चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पूरी जर्नी कंप्लीट की। sp हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट किया sp3d3 तक। वहां तक जाने के बाद अब क्या है कि नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन उससे पहले याद करो, मैंने लिमिटेशन बताई थी उस मैथमेटिकल मेथड की कि यू शुड बी जस्ट वन सेंट यू शुड बी हैविंग जस्ट वन सेंट्रल एटम which is bonded with all the surrounding atom, then only you can do that type of calculation जो हम लोग किए जा रहे हैं. That was one limitation. इसका मतलब अगर एटम से बॉन्डेड दूसरा एटम और उससे बॉन्डेड तीसरा एटम आने लगे, then the formula was not applicable. तो I'll give you a list later on, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जिनको हम लोग ये कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते. यू नीड टू नो दोज कंपाउंड्स. वो अभी आए या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने के बाद आए, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे सामने आने ही वाला है. सो इट इज बेटर कि अभी से ही उसको देखना स्टार्ट करें. अभी आया तो आया, नहीं तो इनऑर्गेनिक में तो आएगा. ठीक है, दैट्स वन. दूसरी चीज याद करो, मैंने बोला था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं होगा, है ना. सो दैट वाज दोज वर द टू लिमिटेशंस. तो अब इन दोनों लिमिटेशंस में से ऑड वाला लिमिटेशन जो था उसमें मैंने बताया था कि उसके लिए मैं तुमको एक लिस्ट देने वाला. बट ये जो दूसरा लिमिटेशन है कि अगर सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में आ जाए तो उसके साथ क्या होगा, क्या उसका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर वो प्योर ऑर्बिटल. यही दो चॉइसेस हैं अभी तक, है ना. तो यू कैन हैव अ बॉन्ड, you can have a sigma bond, you can have a pi bond, you can have a vacant orbital, you can have a single electron. तो इन चारों की कहानी में से हम लोगों ने देखा है सिग्मा जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा. पाई जो है वो कौन बनाएगा, पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स. यस, वेरी गुड. सो मैंने बताया था सिग्मा विल बी फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, पाई विल बी जनरली फॉर्म्ड बाय. ये सब में जनरली लगा हुआ है, कहीं ना कहीं से देखो कि आगे जाकर एक्सेप्शनल केसेस जो आज ही हम लोग डिस्कस करने वाले. ठीक है, पाई बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स. वैकेंट ऑर्बिटल जनरली रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड. जनरली फिर से मैंने लगाया, दैट मींस देयर विल बी सम एक्सेप्शन. एंड देन अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है तो क्या वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है या प्योर है. तो उसकी बात अभी हम लोग करने वाले. सो नाउ वी आर राइटिंग The next topic. या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये. सेंट्रल एटम विद अनपेयर्ड. सो नाउ यहां पर क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके ऑर्बिटल की एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि इतनी बढ़ जाती है कि इट जनरली रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड. याद करो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए शर्त बताई थी, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होने वाले हैं उनकी एनर्जी में बहुत ही ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो हाइब्रिडाइज होते हैं. सो इफ यू आर हैविंग एन ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, हम लोग कहते हैं कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड जनरली. ठीक है, सो राइट डाउन जनरली. जहां भी जनरली लिखूं इसका मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आने वाला है. जनरली रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड. नोट कर लो इसको. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी चीज है, उसी को और डिटेल करेंगे. देयर आर समथिंग कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसके बारे में मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में कि इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे उसको. वो कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड्स जो रिएक्शन के ड्यूरिंग बनते हैं बट दे आर हैविंग अनयूजुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जैसे कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स, है ना. 4 सिग्मा बनाने की कोशिश करता है, 4 सिग्मा नहीं बना तो फिर पाई बना लेता है ना. तो इस तरीके से चलता है, लेकिन वो 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. सो इफ यू फाउंड सम कंपाउंड्स रियल एग्जिस्टिंग बट इट विल हैव लेस देन 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट मींस 3 बॉन्ड रहे या 2 बॉन्ड रहे, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, बट दे एग्जिस्ट. कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन के टाइम में क्या होगा, हो सकता है कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाए और उसके कारण वो स्पीसीज जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. वो इंटरमीडिएट्स है, बीच में बनने वाले कंपाउंड है
जो इतने अनस्टेबल हैं कि तुरंत ही किसी और कंपाउंड में, किसी स्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। सो आई विल बी गिविंग यू ऑल टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड देन ये कहानी जो है आगे बहुत ही डिटेल में फिर से कंटिन्यू होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ जितना काम का है उतना मैं बता रहा हूँ एंड उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ऋषित मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने अभी नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला है कि सेंट्रल एटम पे मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जनरली उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड, तो उसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, CH3 डॉट लिखा है, डॉट का मतलब है इस कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, This is an example, right? हाँ, दिस इज एन एग्जांपल। और इस सेक्शन को हम लोग पूरा डिटेल में कंटिन्यू करने वाले हैं आगे कि एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो अपना अगला टॉपिक है। जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट during the reaction, but after the reaction it will get converted into some stable form, so not very stable but it is real, imaginary नहीं, ठीक है। So dot का मतलब क्या है? That is a single electron on this carbon other than these three bonds with hydrogen. अभी बताओ इसके कितने सिग्मा है? How many sigma bonds are there? 1, 3, एक ही है? 4 3. 3 है ना, तीनों हाँ, हाइड्रोजन के 3 साथ एक एक बॉन्ड होगा ना, तो 3 सिग्मा है। उन सबको स्टेरिक नंबर में काउंट करते हैं ना हम लोग, यस सिग्मा बॉन्ड को, पाई को काउंट नहीं करते, सिग्मा को करते हैं और लोन पेयर को काउंट करते हैं। क्या इसको काउंट करना चाहिए स्टेरिक नंबर में? नहीं, ये पेयर No. नहीं है। ये लोन पेयर नहीं है, दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, इसको जनरली हम लोग काउंट नहीं करते। दैट्स व्हाई इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बताओ? 3 3 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इस कंपाउंड के लिए स्टेरिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर तो है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट विल बी 3। और इसका मतलब क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इसका मतलब है इसका एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, और एक बचा हुआ जो प्योर p ऑर्बिटल रह गया व्हिच रिमेंस अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज गोइंग टू अकोमोडेट दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? क्लियर है? तो नाउ हम लोग क्या बोलेंगे कि वन प्योर p orbital of carbon remains unhybridized, which accommodates the single unpaired electron. ओके, तो स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा? sp2 का मतलब कैसा अरेंजमेंट होता था? What was the arrangement in sp2? ट्राइगोनल प्लेनर है ना, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्लेन में जाएंगे, ठीक है। एक कार्बन है, देयर इज वन हाइड्रोजन हियर, another hydrogen here, another hydrogen here, and then there is a pure p orbital which is unhybridized। तो उसको मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि ऊपर और नीचे लोब दोनों होता है ना, किसी एक पार्ट में विल बी पुटिंग वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। डॉट से दिखा दो या फिर इससे भी दिखा दो, ठीक है। So this is the structure which is trigonal planar. Is it okay? कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। सर वो प्लेन के ऊपर आपने क्या बनाया वो? ये p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल, जिसमें बताया था कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? प्योर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का मतलब क्या है? अगर तुमने s px और py को इन्वॉल्व करवाया हाइब्रिडाइजेशन में तो pz विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये pz हो जाएगा। तो इसका मतलब ये xy प्लेन है और ये pz है। अगर तुमने इसको yz प्लेन लिया तो ये px है, अगर तुमने इसको xz प्लेन लिया तो ये py है। क्लियर है? हाँ सर, और उसके अंदर आपने कैसे बनाया वो एक बार? प्योर p ऑर्बिटल। और क्या पूछा?
व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? सर वो ऊपर वाले p ऑर्बिटल में अंदर आपने कैसे बनाया, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको या तो अप या तो डाउन कोई भी दिखा सकते हैं ना, ठीक है। हाँ दिस इज सर, बट वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको डॉट से दिखा दो या हाफ एरो से दिखा दो, अप और डाउन दोनों चलेगा। उसको ओके किसी सर। में भी ऊपर दिखा दो या नीचे दिखा दो, पी में क्या होता है, ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी बराबर होती है ना इलेक्ट्रॉन के मिलने की, है ना। हाँ सर। ठीक है, सो इसलिए इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है इन प्योर पी ऑर्बिटल। ये तो जो तीन इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे, दे आर फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, यस चलो सर। नोट कर लो इसको, और फिर कहीं डाउट रहे तो पूछते जाओगे, अदरवाइज नोट कर लो इसको। सर हाँ जी। ये शेप तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल जैसा है दिख रहा। नहीं ना, ये शेप में नहीं आता है ना ये वाला ऑर्बिटल, शेप में सिर्फ ये आता है ना प्लेन में। शेप में सिर्फ हम लोग मॉलिक्यूल्स के एटम्स लेते हैं ना, यस सर। है ना, और एटम्स लेकर क्या बन रहा है ये देखो, ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर है ना, सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री उसकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी क्या? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में भी हम लोग क्या करते हैं ना, जब हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो लोन पेयर एंड सबको बाकी सबको लेते हैं ना, तो यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कभी नहीं पूछा जाएगा। एंड अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल कहोगे भी तो ये पिरामिडल जैसा बोल सकते हो, बाय पिरामिडल नहीं, क्योंकि किसी एक तरफ ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। बट यस सर। नॉर्मली इट विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, ओनली थिंग व्हिच विल बी आस्क्ड टू यू विल बी द मॉलिक्यूलर शेप। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की नॉर्मली बात नहीं करते हम लोग, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप की बात करते हैं, एंड दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर व्हिच इज मेड ऑफ द एटम्स, है ना। ठीक है, यस। चलो ठीक है, नोट कर जाओ, और फिर कहीं डाउट रहे तो पूछते जाओगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको एक पूरा सेक्शन में कवर करेंगे, कौन कौन से टाइप के इंटरमीडिएट्स तुमको मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे आज हम लोग बात करने वाले एक्सेप्शनल केस की, जनरली जहां जहां मैंने लगाया है उन सब के एक्सेप्शंस कहां कहां आते हैं वो हम लोग देखेंगे आज की क्लास, ठीक है। सो नोट इट डाउन। हो गया सबका? Sir, यस सर। So बोलो बोलो। the video is lagging. दैट इज नॉट माय फॉल्ट, दैट मे बी योर कनेक्शन प्रॉब्लम। बाकी को भी ऐसा लग रहा है क्या? नहीं sir. हाँ. No. नो सर। स्पीड बढ़वा ले यार, स्पीड बढ़वा ले, अब कोई का चारा नहीं है इधर, रिसेंट टाइम पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। तो स्पीड बढ़वा लो इंटरनेट का, तभी काम आएगा। मैंने तो बढ़वा लिया। So, हाँ जी, because of single electron energy इतनी क्यों increase हो जाती है orbital की? देखो ना, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एकोमोडेट हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ, इट इज नॉट बॉन्डेड, है ना, Yes sir. ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, ठीक है। Yes. Because it is less stable, so it has more energy. इट इज लेस Stable, हाँ हाँ, so it has. स्टेबिलिटी का ही तो इनवर्स ऑर्डर है ना, एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये कम स्टेबल है ना। And तो sir, कार्बन के लिए देखो ना क्या हो रहा है कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, है ना। yes, कार्बन इज नॉट हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट हियर, 3 बॉन्ड के थ्रू 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, है ना। yes, sir. सर while making structures हम इसे एडजस्ट भी तो कर देते थे ना, जब जब भी ये होता था, तो लाइक जब भी हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे किसी भी एलिमेंट का। सर बट अगर अट्रैक्शन होगा तो फिर तो एनर्जी रिलीज होगी ना, तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होगी। सर आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट। हाँ जी, अभी आ रही होगी ना आवाज। सुनाओ। Yes, sir. यहाँ देखो कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हैं क्या? नो सर। नहीं सर। 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बी डेस्परेट टू गेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर। एंड दैट्स व्हाई ये ढूंढ रहा होगा कहीं से तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले ताकि ये पेयर्ड हुए और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो। कार्बन इज सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, सो दैट्स व्हाई ये जो चौथी चीज आ रही है, 3 बॉन्ड तो बन गए, चौथी चीज में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो 1 रहे या 0 रहे, इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड बिकॉज़ इट इज नॉट वेरी स्टेबल, है ना। एंड दैट्स व्हाई इट विल बी लुकिंग फॉर एनी अदर इलेक्ट्रॉन जिसके साथ ये पेयरिंग कर सके। एंड दैट्स व्हाई ये दूर भागना चाह रहा है, एक तरह से समझ लो कार्बन से, एंड दैट्स व्हाई इट विल गेट लेस अट्रैक्शन, है ना। दूसरी बात ऐसा भी कह सकते हैं कि चूंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है
तो इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है इस ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने का मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, चलो डन। Sir, so formal charge would be +1, right? कार्बन का Yes, sir. अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 4. 4 होते थे। अभी काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। तो अभी फॉर्मल चार्ज तो 0 है ना? But charge on the whole molecule would be +1. नहीं है ना, देयर इज नो चार्ज ऑन द होल मॉलिक्यूल। But octet तो complete नहीं है कार्बन का. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज हो जाएगा किसी पे। सोडियम एटम या चलो कार्बन एटम, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? No, sir. कार्बन एटम, बट इट इज न्यूट्रल ना, इज इट नॉट? इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज ना, Yes, sir. Yes. समझा ना? सो जरूरी नहीं है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसपे चार्ज आ ही जाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो हमेशा ये ध्यान में रखने का है, एक न्यूट्रल एटम भी कोई चार्ज नहीं है फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता है ना, दैट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। But carbon cannot expand its octet, right? इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, बट इट इज हाइपो ऑक्टेट बोल दो ना, जो लिमिटेड ऑक्टेट होता है, लेस देन 8 जा रहा है ना इसका। ओके Okay, sir. चलो नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने जस्ट यहाँ एक एग्जांपल दिया, कुछ और टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। एक आध क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे, नॉर्मली ऑर्गेनिक में तो आएगा ही आएगा, पूरा एक सेक्शन आएगा, बहुत डिटेल्ड आएगा, बहुत शॉर्ट में कौन कौन से टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तुमको मिलते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी बात आज हम लोग करने वाले। ठीक है सर फिर, हाँ जी, सर वो CH3 के ऊपर वो ब्लैक डॉट शोज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? यस यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज अनपेयर्ड, है ना? सर सिंगल वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या CH3 डॉट लिखा रहेगा या फिर फ्री रेडिकल मेंशन किया रहेगा? फ्री रेडिकल मींस देयर इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। ओके सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, अगेन मैं बता रहा हूं कि दिस विल बी कवर्ड इन शॉर्ट, डिटेल्ड पार्ट, बहुत ही डिटेल्ड पार्ट जो आएगा वो तुम्हारा ऑर्गेनिक के टाइम पे वापस से आएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या है? जैसा मैंने बताया, दीज आर फॉर्म्ड during the reaction and are having unusual number of atoms on the unusual number of bonds on the central atom. वो जितने बनाता है उससे कम रहेंगे। ठीक है, and that's why they are not very stable but they are real. ऐसा नहीं कि imaginary बताया है, these are actually formed during the reaction. So these are real molecules formed during the reaction and have unusual number of bonds on the central atom. These are not stable, these are unstable molecules, and hence get converted into more stable molecules during the reaction itself. Okay, Sir, नोट करना है इसको, और फिर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब कहानी देख लेंगे। नोट इट डाउन। Sir, so carbon monoxide is less stable than carbon dioxide, but it is still stable. फिर से बोलो।
carbon monoxide is less stable than carbon dioxide. Okay, but it is still stable. It is found because कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना Yes, sir. कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, सो इट विल नेचुरली ट्राई टू गेट टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया होगा ना पीरियोडिक टेबल के टाइम पे. Yes, sir. इसको नोट कर लो. देन विल स्टार्ट सीइंग टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं. डन सर. सर हमें जब इनर्ट पे सिखाया था तो कुछ समझा ही नहीं था, बहुत एक ही इसमें जल्दी खत्म कर दिया था सर ने. ठीक है, मैं बता दूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा मैं तुमको. ठीक है, ओके सर. बट जितना बताऊंगा उससे समझ में आ जाएगी चीजें. चलो, तो ये जो आया, अब ये हम लोग टाइप्स में जाते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखो नॉर्मली क्या है. मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल सा, यहाँ नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. तो जैसे मान लो कार्बन है, उस पे 3 हाइड्रोजन है और एक कोई और ग्रुप है, वो H हो सकता है, वो Cl हो सकता है, कोई भी एक F हो सकता है, कोई भी एक चौथा बॉन्ड है. नाउ वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड. मान लो रिएक्शन में जाके इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, या फिर इसके आगे एक पूरा ग्रुप हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. X कैन बी एन एटम और अ ग्रुप. सो मान लो यहां से ये बॉन्ड टूटा, तो इसके टूटने के 2 तरीके हो सकते हैं. एक को बोलते हैं होमोलिटिक और दूसरा बोलते हैं हेट्रोलिटिक. होमोलिटिक का मतलब क्या है कि ये शेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में. इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन शेयरिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो अब यहाँ पर 2 चीजें हैं. कहानी है कि बराबर का बंटवारा होगा या कोई कैप्चर कर लेगा. तो जब हम लोग होमोलिटिक बोलते हैं, इसका मतलब बराबर बराबर डिवीजन होने वाला है. मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक ये लेगा और एक इसको कहेगा तुम लेंगे. क्लियर है पॉइंट? So that is called homolytic fission और homolytic breaking of bond. ठीक है. So इसमें अब कहानी क्या रहेगी, अगर ये homolytic fission है, fission मतलब ब्रेक होना. So then ये क्या होगा, यहां पर और यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा और ये X भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा. इसी को तो मिथाइल फ्री रेडिकल बोला था ना हम लोगों ने. Yes, sir. ठीक है. So this is one of them. Now अगर ये हेट्रोलिटिक होता है, हेट्रोलिटिक का मतलब दोनों या तो कार्बन कैप्चर कर लेगा या X कैप्चर कर लेगा. X कैन बी एन एटम और ग्रुप. तो हेट्रोलिटिक में दो टाइप होते हैं. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी कैप्चर्ड बाय कार्बन एटम देन. अभी देखो क्या बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे ना. 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, ये लोन पेयर हो गया ना. Yes, sir. नाउ और यहाँ पर X के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा ना. तो नाउ इसको हम लोग यहाँ माइनस से दिखाएंगे क्योंकि लोन पेयर है. फॉर्मल चार्ज देखो इसका -1 आ जाएगा, है ना. 4 - 5 कर लेंगे ना. ठीक है. तो दैट्स वन थिंग. बट अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय दिस X पार्ट, या इलेक्ट्रॉन पेयर लिख देता हूं मैं, पूरा पेयर ही कैप्चर कर लिया जाता है. देन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने का मतलब इस कार्बन का जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व था वो वैकेंट रह गया ना. सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्लस आ गया और X के पास माइनस आ गया. तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं. इनके अलावा 2 और बताऊंगा मैं. एक ये है, एक ये है और एक ये है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल. यहां मैंने मिथाइल बोला है, बड़ा ग्रुप होगा तो उसके बाद के नाम अलग से आएंगे. दिस इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल क्योंकि उसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, इट इज ट्राइंग टू गेट पेयर्ड. इसको बोलते हैं हम लोग
मिथाइल कार्बनायन, अनायन है ना, और कार्बन वाला है इसलिए कार्बनायन, देन दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोनियम आयन बोलते हैं, या फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, नोट कर लो, फिर इनके हाइब्रिडाइजेशंस की भी बात कर लेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कर लो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कैप्चर्ड बाय कार्बन। सर एक्स पे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा ना लास्ट वाले में? हाँ, लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन पेयर आने के कारण ही तो निगेटिव चार्ज आया ना। मैं दिखा देता सर तो दिखा सकते हैं। हाँ दिखा देता, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, दिस इज हैविंग अ वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, दिखाओ या ना दिखाओ चलता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड CH3 डॉट, दिस इज CH3 माइनस, एंड दिस, सर वो मिथाइल कार्बोनियम लिखा है। हाँ, कार्बोनियम आयन और मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसको CH3 डॉट दिखाते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस। सो हाँ जी, तो सेकंड वाले में मिथाइल कार्बोनियम है या कार्बन आयन है, कार्बन आयन। ठीक है, थैंक यू। फटाफट नोट कर लो, और फिर हम लोग देखेंगे इनके हाइब्रिडेशन क्या होते हैं। उसके पहले दो और इंटरमीडिएट देखेंगे, Yes, sir. done. रेयर बट विच आर आल्सो फाउंड, है ना। डन। One second. Sir, one second. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनेशंस का, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखता हूँ मैं आज या फिर अगले दिन, मैं टाइम मिलता है तो बता देता हूँ। ठीक है, Yes, sir. So what is that circle in the last diagram? दिस वन इज Yeah. नॉट अ सर्कल, दिस इज अ वैकेंट ऑर्बिटल। थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा बनाया था, दिस इज अ वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, Okay, sir. वो बनाओ या ना बनाओ चलेगा। जैसे मैंने यहाँ CH3 प्लस बनाया, जरूरी नहीं कि मैंने दिखाई दिया, बट बना देने से क्या है, समझ में आ रहा है कि 3 सिग्मा एक जो है वैकेंट ऑर्बिटल। और सर Done, वो sir. पूरे दोनों डायग्राम में जो पूरे CH3 ग्रुप पे उसको एंक्लोज सर्कल के उसको क्या बोलेंगे? कौन सा? तो दोनों डायग्राम्स में CH3 के अराउंड एक सर्कल बना है ना, उसको क्या बोलेंगे? ये सर्कल, हाँ सर। ये तो मैंने ऐसे दिखाया कि इसको क्या करते हैं, देयर इज नो सर्कल एक्चुअली। ये मैंने इंडिकेट किया है कि इसको क्या बोलेंगे। ये जो बीच में बन रहा है सर्कल के बीच में जो है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, ये सर्कल कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है। ओके, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड, सर वो एक्स क्या क्या लाइक रिप्रेजेंट कैन कर बी एन सकता एटम है? और ग्रुप, है ना। दिस कैन बी एन एटम। वो एटम क्या हो सकता है, H हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, एक्सेट्रा। कोई भी मोनोवैलेंट एटम हो सकते हैं। और ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है, हो सकता है ये भी एक CH3 हो और CH2 CH3 हो जाए। इस तरह का कोई भी मोनोवैलेंट ग्रुप या एटम हो सकता है ना। डन। Yes, sir. No, sir, just a second. हाँ, ओके। So we have these 3 intermediates. इनके अलावा भी we'll be getting some more intermediates. Okay. Yes, sir. done. चलो, ओके। नाउ अब कभी कभी, रेयरली होता है बट होता है कि एक साथ इस तरह के मॉलिक्यूल के जिसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, उसके 2 बॉन्ड एक साथ टूट जाए। रेयर है बट होता है। ठीक है, सो अगर ऐसा हुआ तो क्या करें। देखो, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बनती है, बट मैं इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं उसमें भी। सो इफ यू आर हैविंग कार्बन पे मान लो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा एक X है और चौथा एक और है Y। ठीक है, इस तरह के ग्रुप है और ये दोनों ब्रेक हो रहे हैं, मतलब ये भी ब्रेक हो रहा है और ये भी ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, दैट वी वांट टू सी नाउ। सर ये
एक्सेप्शनल केस है या रेयर केस है? रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस नहीं। एक्सेप्शनल अभी डिस्कस नहीं किया मैंने। अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिएक्शंस जब होते हैं तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। हो सकता है एक कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो, जो कि पिछला केस था जिसमें हम लोगों ने 3 इंटरमीडिएट्स की बात की। हो सकता है कि 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाए। ओके अनयूजुअल है, रेयर है, बट रियल। ठीक है, यस सर, थैंक यू। नाउ अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों होमोलिटिक फ्यूजन हो, बोथ होमोलिटिक फ्यूजन, या फिर बोथ हेट्रोलिटिक। And electrons and one electron pair captured by carbon. ठीक है, तो नाउ इफ यू सी दिस पॉसिबिलिटी, अच्छा दोनों इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की बात क्यों नहीं की? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैप्चर करने की बात क्यों नहीं की? सर इसका ऑक्टेट ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा, है ना? 2 2 4 और फिर इधर से आएगा तो 2 2, पहली बात ऑक्टेट रहेगा, ऑक्टेट से ज्यादा नहीं होगा। इट विल स्टिल बी हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, बट व्हाट विल द प्रॉब्लम, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है जिनका कोई बॉन्ड नहीं है, सो रिपल्सन विल बी ह्यूज, है ना? एंड दैट्स व्हाई वो बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट एक्सट्रीमली रेयर। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कैप्चर करेगा और दूसरे को जाने दे। ठीक है, सो नाउ यहां से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड तो है, लेकिन अब होमोलिटिक होने के कारण क्या होगा, दोनों बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और इसके साथ एक्स डॉट बन जाएगा और इसके साथ वाई डॉट बन जाएगा। इस टाइप की चीज मिलेगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और फिर मान लो किसी एक जगह से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, और दूसरी जगह से इसने कुछ नहीं किया, तो इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इन दोनों इंटरमीडिएट्स को हम लोग बोलते हैं कार्बीन, बट दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बीन, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। पर्पस क्या है, रीजन क्या है बोलने का, वो मैं बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड, दिस थिंग इज कॉल्ड, अब ये फिर सर्कल को कुछ और मत समझ लेना, दिस आई एम जस्ट इंडिकेटिंग दिस होल थिंग इज कॉल्ड triplet carbene, and this whole thing is called singlet carbene. ओके, और इसके साथ यहां पर क्या बनेंगे, या तो x, यहां पर अगर मैंने मान लो x को ब्रेक किया है तो यहां पर x प्लस एंड y माइनस बनेगा। ओके, सो नाउ अब ये ट्रिपलेट और सिंगलेट नाम क्यों आया है? टोटल स्पिन याद है, कुछ एटॉमिक में पढ़ा होगा? यस सर। व्हाट इज टोटल स्पिन? अंडर रूट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ करके निकालते हैं ना। यस, एंड व्हाट वाज स्पिन मल्टीप्लिसिटी? 2 times total spin plus 1 टाइम्स टोटल स्पिन प्लस 1, है ना? या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना, 2 टाइम्स टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। यस सर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 गिव्स यू द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो अगर मैं इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं तो देखो कितना आएगा, 3। विल बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सो 2 प्लस 1 दैट इज 3, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। इसका बताओ जरा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है, ये दोनों पेयर्ड हो गया है ना, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, सो इफ यू कैलकुलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी that will be 1 0 plus 1 that is 1, and that's why it is called singlet carbon. Clear है? sir, but this will be formed for a very brief period ना। Yes, highly unstable है ना, दोनों बॉन्ड इसके ब्रेक हो गए तो डेफिनेटली तुरंत ही ढूंढेगा जिससे ये बचे हुए 2 बॉन्ड बना ले, है ना, इन दोनों केसेस में। दैट्स व्हाई दीज आर एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, एक्सट्रीमली रेयर मतलब रेयर है, बनते हैं, रियल है, इमेजिनरी नहीं समझना है इसको।
ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स आर रियल नॉट इमेजिनरी. देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजिशन Can you स्टेट्स की बात explain की the जाएगी last आगे point ऑर्गेनिक once? केमिस्ट्री में कि देयर आर समथिंग कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट व्हिच आर इमेजिनरी बट इंटरमीडिएट्स आर रियल. ओके, So, हाँ जी बोलो. can you explain the last point once? स्पिन मल्टीप्लिसिटी. हाँ. I'm talking about these two names. These two are called carbene, but they are. This one is called triplet carbene. This one is called singlet carbene. What is the purpose of giving this name? It is showing the spin multiplicity. What was spin multiplicity? That was 2s plus 1, where s was total spin. है ना? पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में. Total हाँ spin sir. is total spin is half into number of unpaired electrons. और उसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. 2s Yes s sir. is half into number of unpaired electron. उसमें into 2 किया तो क्या हो गया? नंबर ऑफ unpaired electron आ गया. एंड देन प्लस 1 कर दिया, क्या हो गया? तो नंबर ऑफ unpaired electron प्लस 1. तो इसके नंबर ऑफ unpaired electron 2 है ना. एंड दैट्स व्हाई इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 3. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसमें unpaired electron है ही नहीं. दिस इज आल्सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ unpaired electron 0 and plus 1 किया तो 1 आ गया. तो spin multiplicity is 1 and that's why it is called singlet carbon. Okay, Thank you single sir. stands for 1. चलो नोट कर जाओ. फिर इन सब के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे. सर Done sir. हाँ जी. सर केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया जाएगा, शेप पूछ दिया जाएगा. लेकिन इसके बाद ये जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, पीरियोडिक पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारा फंडामेंटल है जो पूरी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में काम आने वाला है. ठीक है, ये सब यहां से कहानी स्टार्ट होगी जब तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, तो ये अगर नहीं समझा तो आगे बहुत मुश्किल है. ठीक है, सो दो चीजें हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यस आते हैं. दूसरी चीज है, these are going to be the ABCD of your organic and inorganic chemistry. ठीक है. यस सर, थैंक यू. अब क्या करते हैं, इन सारे जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं उनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. ठीक है, तो टेबल ही बना लेते हैं. इंटरमीडिएट, स्टेरिक नंबर of carbon, hybridization of carbon, shape of molecule. ठीक है, तो पहला जो है, जैसा मैंने बताया था, कार्बोकैटायन जो था या फिर CH3 डॉट की बात करते हैं. इसमें स्टेरिक नंबर कितना हुआ था? 3 ना. ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स. तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को हम लोग स्टेरिक नंबर में काउंट करने वाले हैं. So there is just 3 sigma bonds, so steric number is 3. Steric number 3 आता है तो hybridization is sp2. और sp2 आता है तो जैसा मैंने बताया, एक ट्रायगोनल प्लेन है, एक प्लेन मैंने बना दिया जिसमें 3 बॉन्ड है और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो अबव और बिलो द प्लेन होगा. ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेन. Okay, this is pure p orbital. This is not hybrid orbital. That is first one. Second की बात करते हैं. Second one is CH3 plus. CH3 plus में भी देखो क्या होता था, 3 सिग्मा है, there is no lone pair है ना. Is it okay? There are just 3 sigma bonds. There is no lone pair है ना. Vacant orbital था इस कार्बन पे. So steric number is still 3, and that's why hybridization is still sp2. So यहां क्या बोलेंगे, फिर से कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है और एक जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल आ गया. ये प्योर ऑर्बिटल जो है वैकेंट रह गया. दिस इज प्योर वैकेंट p ऑर्बिटल. ओके, ये ऊपर नीचे एक ही ऑर्बिटल का पार्ट है. सो ये शेप भी ट्रायगोनल प्लेनरी हुआ. दिस इज आल्सो ट्रायगोनल प्लेनर. तीसरा,
थर्ड की बात करते हैं, दैट इज CH3 माइनस। यहां पर याद करो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर भी है, दैट्स व्हाई 3 + 1 दैट इज 4, दैट्स व्हाई इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस बार हम लोग बोलेंगे कार्बन पे जो लोन पेयर है दैट इज पार्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लोन पेयर एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका शेप क्या बोलेंगे बताओ? पिरामिडल। हाँ, पिरामिडल बोलेंगे शेप, है ना, जैसा NH3 का आता था, याद है, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर आता था ना, सो दिस विल बी कॉल्ड पिरामिडल। नेक्स्ट वन, 2 और बच गए। चौथा जो था, अगर मैं CH2 और फिर ऐसा दिखाऊं सिंगल सिंगल, तो दिस इज ट्रिपलेट का। टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने होंगे? सिग्मा कितने? सिग्मा 2 है। लोन पेयर है क्या? नो। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर नॉट लोन पेयर एंड दैट्स व्हाई इसका 2 + 0 आएगा, दैट इज 2 ओनली, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कार्बन के अराउंड लीनियर अरेंजमेंट होगा और बचे हुए 2 जो रहेंगे प्योर p ऑर्बिटल। एक मान लो अगर ये लाइन x वाली है तो ये और ये, so this one will have 1 electron and this one will have 1 electron. These two are pure p orbitals. These two are pure p orbitals. That's why इसका शेप अभी भी लीनियर का है। The last one is singlet carbene. Fifth one is singlet carbene, जिसमें हम लोग एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक में इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाते हैं। सो दिस इज सिंगलेट कार्बीन एंड इसमें देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए ना, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर है, सो 2 + 1 दैट्स व्हाई इट इज 3 एंड 3 होने की वजह से क्या होगा? इट विल बिकम sp2 एंड sp2 होने का मतलब होता है कि देयर इज कार्बन, उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक प्योर p ऑर्बिटल है जो वैकेंट रहेगा। दिस इज प्योर p ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप बताओ क्या बोलेंगे? बेंट वी शेप। क्या क्या फिर से बोलो? V शेप्ड और बेंट या एंगुलर है ना, तीनों नाम देते हैं। दिस इज V शेप और बेंट और एंगुलर, ऑल these 3 names are there. नोट कर जाओ इसको, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, डायरेक्टली भी कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन या फिर इनडायरेक्टली आगे जाकर इनके शेप्स वगैरह काम आने वाले तुमको ड्यूरिंग द रिएक्शन डिस्कशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चार्ट। नोट कर लो। हाँ जी सर एक बार आप थर्ड केस बताएंगे? थर्ड केस, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता था ना, यहाँ मैंने दिखाया नहीं है, ये दिखाएगा भी नहीं, CH3 माइनस लिख के छोड़ देगा। माइनस का मतलब इसका फॉर्मल चार्ज -1 आ गया, इसका मतलब इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन पहले 4 थे, अभी 3 सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इस पे, ठीक है। ओके सर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आने के कारण क्या होता है, लोन पेयर आ जाता है तो एक काउंट करते हैं ना स्टेरिक नंबर में, तो 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर, सो 4 हो गए ना, 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सर सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल पोजीशंस, बट उसमें से लोन पेयर को हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल में नहीं लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज पिरामिड। ओके यस सर, पर फिर हम लोगों ने सेकंड केस में 3 - 1 क्यों नहीं किया? 3 नहीं माइनस कुछ नहीं करते हैं, स्टेरिक नंबर में क्या काउंट करते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। देयर इज नो लोन पेयर, सो वी आर नॉट काउंटिंग एनीथिंग। 3 + 0, ओके, यहाँ भी 3 + 0, देयर इज नो लोन पेयर, दैट्स व्हाई 3 रह जाएगा, माइनस नहीं कर देते, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। चलो नोट कर लो इसको, कहीं डाउट आए तो पूछते जाओ।
Excuse me, sir. हाँ जी, सर एक बार फोर्थ वाला बता दो ना कैसे फोर्थ है। में क्या है देखो, सिग्मा कितने, 2 ही ना, यस सर। और लोन पेयर कितना, 0 0 है ना, तो 2 + 0 कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अरेंजमेंट क्या होता है, लीनियर ना। हाँ सर। कार्बन अराउंड जो 2 ऑर्बिटल होंगे लीनियर अरेंजमेंट में होंगे, दैट्स दोनों बॉन्ड भी लीनियर आएंगे, और ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्योर p ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ओके, हाँ सर वो अनपेयर्ड वाले हैं ना। हाँ वो अनपेयर्ड वाले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल में ये वाला गया, एक p ऑर्बिटल में ये वाला गया। ओके, ओके सर। चलो और जो फर्स्ट थ्री इंटरमीडिएट्स है उसमें व्हेन वी ब्रोक द बॉन्ड प्रीवियसली उसमें जो एक्स रिलीज हुआ था, व्हाई डोंट वी कंसीडर दोज आल्सो एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स? क्या क्या फिर, हाँ वो भी एक इंटरमीडिएट बनेंगे, तो उनको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज बनी है, फिर उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो जैसा मैंने एक एंड फिक्स किया था उसकी भी बात कर सकते हैं। इट व्हाटएवर विल बी देयर, इफ इट इज अ ग्रुप इट इज आल्सो फॉर्मिंग, अगर इधर फ्री रेडिकल बना है तो उधर भी फ्री रेडिकल बना है, इधर कार्बोकेटायन बना है तो उधर कार्बन आयन बना होगा, इधर कार्बन आयन बना है तो उधर कार्बोकेटायन बना होगा, इधर अगर इसका ट्रिपलेट कार्बिन बना है तो उधर भी ट्रिपलेट कार्बिन बना होगा, सॉरी वहां पे 2 फ्री रेडिकल बन रहे होंगे। और यहाँ पे अगर सिंगलेट कार्बिन बना है तो वहां एक कार्बोकेटायन और कार्बन आयन बनाता है ना। ठीक So है, those are also considered as reactive intermediates, right? नहीं 2000 ऑल्सो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, तो उनका भी कुछ होगा ना, मैंने सिर्फ एक एंड पकड़ा है, मैं दूसरा एंड पकड़ लूंगा तो वहां से भी आएगा, बट वी नीड टू नो व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, है ना। Yes. दीज आर द सिंपलेस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जस्ट एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना। डन सर। हो गया नो सबका, सर वन। So No, 1 sir. minute. ओके ओके, चलो नोट कर लो। सर आप एक बार फोर्थ के समझा सकते हैं? फोर्थ में सिग्मा कितने बताओ, 2, 2, और लोन पेयर कितने, 0, 0, तो स्टेरिक नंबर कितना, sp. स्टेरिक नंबर 2, है ना। हाँ, स्टेरिक नंबर इज द नंबर। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, स्टेरिक नंबर 2 आए तो क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp. sp, तो sp आ गया, sp का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा, लीनियर. लीनियर, तो लीनियर अगर अरेंजमेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का है तो बॉन्ड भी कैसे बनेंगे, लीनियर अरेंजमेंट में, है ना। हाँ. अब बात आ गई कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब कार्बन का एक s और एक p ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो बचा हुआ 2 p जो होगा, मान लो px इन्वॉल्व है तो py pz बच गया ना, अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया ना, तो Yes. px py pz क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करेगा, है ना। ठीक है, Yes, sir. चलो नोट कर लो। So, Yes, sir, done. so singlet carbene will be stable ना, मतलब इतना नहीं बट होगा ना, because lone pair है उसके पास तो। लोन पेयर है बट वैकेंट ऑर्बिटल भी तो है, कार्बन के बॉन्ड कितने हैं देखो ना जरा, 2, 2 है, कितना बनाना चाहता है वो, 4. उसको 4 बॉन्ड बनाने और 2 ही है, तो बचा हुआ 2 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा ना वो। Yes sir. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इन दोनों दीज आर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, दीज आर मोर स्टेबल देन दीज टू, बट दीज आर स्टिल अनस्टेबल, तो ये सब जो है इंटरमीडिएट्स ये रियल है बट अनस्टेबल है, दे विल ट्राई टू गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। ठीक है, Yes sir. चलो डन, अभी हो गया सबका। Yes. हाँ जी, चलो ठीक है, तो ये था रिएक्टिव इंटरमीडिएट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां से हम लोग गाड़ी स्टार्ट करें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, तो जनरली करके मैंने जो बताए हैं उन सब में एक्सेप्शंस आने वाले, ठीक है। तो जनरली करके पहला क्या बताया था, याद करो, बोला था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का एकोमोडेशन इज बीइंग डन बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड pi bond are formed by pure orbital, vacant orbital is pure orbital, single electron orbital is pure orbital, ये कहानियां बोली थी, है ना। सो जनरली क्या बोला था मैंने, वो मैं बता देता हूँ। जनरली सिग्मा बॉन्ड formed by hybrid orbital, lone pair accommodated by
by hybrid orbital, vacant orbital is unhybridized or pure. Similarly, single or unpaired electron orbital is unhybridized or pure. क्लियर है ये पॉइंट? ये जनरल फिनोमेनन ये जनरल मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही होता है जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है. इफ यू आर हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल उसको अनहाइब्रिडाइज्ड माने, स्टेरिक नंबर में सिर्फ सिग्मा एंड लोन पेयर काउंट किया. इसका मतलब जो पाई भी बन रहा है वो प्योर ऑर्बिटल से बन रहा है. इसका मतलब है कि अगर अच्छा पाई की भी बात कर लेते हैं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल. ठीक है, तो सिग्मा लोन पेयर पाई वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल. तो वैकेंट या सिंगल को हम लोग अनहाइब्रिडाइज्ड बोलते थे. पाई वाला भी जो बन रहा था दैट वाज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से होता है या प्योर ऑर्बिटल से होता है. और ये दोनों जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट थे. बट कहां ये नियम कानून अलग हो जाता है, रूल्स आर वायलेटेड, वो हम लोग देखते हैं. सो पहला केस है, फर्स्ट एक्सेप्शनल केस है, जैसा मैंने बताया था कि जनरली सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल जो है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. जनरली सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बोला जाता है. बट अगर सराउंडिंग एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, प्रैक्टिकली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. तो अगर सराउंडिंग एटम ऐसे हो तो वो क्या करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं ऑन द सेंट्रल एटम. एंड दैट्स व्हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, अभी तक क्या बोले थे, जो इलेक्ट्रॉन सिंगल है वो दूर रहना चाहेगा. बट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. एंड दैट्स व्हाई एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो हाइब्रिडाइज हो सके. ठीक है, क्या बोला, समझ में आया क्या? CS3 डॉट में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो था उसको मैंने बोला था अनहाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि उस ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता है. बट अगर मैं CF3 डॉट बोल दूं, वहां F जो आया है, सो दिस इज द केस व्हेन exceptional case when single electron orbital is hybridized. कौन सा केस है? तो जैसे CH3 डॉट में हम लोगों ने बोला था कि यहां पे this was pure orbital है ना, and this was a pure orbital जिसमें ये आता था. तो this thing is pure orbital. बट देखा गया, जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया CF3 डॉट का, तो पता चला ये ट्रायगोनल प्लेनर ना आके पिरामिडल आ रहा. पिरामिडल आने का मतलब क्या हुआ, कैसा केस हो गया? NH3 जैसा. पिरामिडल कब आता है, जब तुम्हारे 3 सिग्मा और एक ऊपर वाली चीज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर जैसी कोई चीज आ जाए, तभी तो पिरामिडल आएगा ना. पिरामिडल आने का मतलब है इट इज इंडिकेटिंग दैट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. इज इट ओके? तो ये कहानियां देखो कैसे बनती है. पहले मॉलिक्यूलर शेप ऑब्जर्व किया जाता है, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं और उससे फाइनलाइज किया जाता है कि मॉलिक्यूलर शेप क्या रहा है, और मॉलिक्यूलर शेप जो रहा है उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आता है. हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्टोरी पीछे से चलती है, रिवर्स चलती है, कि मॉलिक्यूलर शेप के ऑब्जर्वेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन फाइनलाइज किया जाता है और फिर बताया जाता है हो क्या रहा. ठीक है, सो यहाँ पे शेप मिला कुछ ऐसा पिरामिडल. इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया ना. ओके, सो दिस वाज ट्रायगोनल प्लेनर एंड दिस इज पिरामिडल.
हम लोग बोलते हैं अगर सराउंडिंग एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए देन वो क्या करेगा, याद करो ना, अगर इसका F पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो इसमें काफी ज्यादा डेल्टा माइनस क्रिएट होता है ना, पीरियोडिक में बताया होगा बॉन्ड्स में पोलरिटी। यस सर। तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, वैसा इस पे डेल्टा माइनस तो इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस तो इस पे और भी डेल्टा प्लस। तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। इज इट ओके? और वो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी कम होती है ना। दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन कि उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि इट कैन बी हाइब्रिडाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिजल्टिंग इन द प्लेस ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन एज अ hybrid orbital. So that means we'll say that this single electron is also accommodated by hybrid orbital. So hybridization of this carbon becomes sp3. So this carbon was sp2 carbon, but this is sp3 carbon. ठीक है, कहीं डाउट है तो पूछ लो। So can you explain again why the hybridization is sp3 for CF3? फिर से बोलो। Can you explain again why the hybridization came out to be sp3? The shape is pyramidal, not like this. What will say? ये कैसे आया होगा, ऐसे एंगल्स कैसे आएंगे, अराउंड 190 डिग्री एंगल क्यों आएंगे, वो कौन से हाइब्रिडेशन में आता है? sp3. If you are getting a bond angles around 120 तो क्या बोलेंगे, sp2 जैसा रहा होगा, है ना। बट इफ यू गेट बॉन्ड एंगल अराउंड 109 डिग्री तो क्या बोलेंगे, sp3 आया होगा। और sp3 आने का मतलब है कि उसमें एक s और तीनों p मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे। उस 4 में से 3 ने बॉन्ड बनाया होगा और एक चौथा जो है वो क्या अकोमोडेट कर रहा है, Unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी इधर से आई। नाउ वी नीड टू हैव सम जस्टिफिकेशन ना कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्यों हो गया, है ना। Yes sir. So that is a fact कि this is having trigonal planar shape and this is having pyramidal shape, but we need to explain that ऐसा क्यों हुआ होगा। उसी एक्सप्लेनेशन को हम लोग बोलते हैं कि सराउंडिंग एटम जो है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, and that is creating a very high partial positive charge over this carbon atom, and that's why the orbital containing or accommodating that single electron उसकी एनर्जी लोअर डाउन हो गई, and that's why it is also hybridized. Clear है? Okay sir, thank you. सर आप एक बार इसका स्टेटमेंट लिखवा देंगे? स्टेटमेंट लिखवा दो, पहले इसको नोट कर लो। और साथ ही साथ एक और मॉलिक्यूल है जिसकी बात करनी है, NO2 मॉलिक्यूल। NO2 की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होता है, N, अच्छा N के साथ अगर मान लो मैंने 2 डबल बॉन्ड बना दिए और एक सिंगल बॉन्ड बना दिया और फिर इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट नहीं होता तो इसको लीनियर होना चाहिए था ना, NO2 को। बट इसका शेप देखा गया कि इट इज एंगुलर, बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा है बट इट इज स्टिल नियर टू 120 देन टू 180। sp का मतलब 180, इसका बॉन्ड एंगल देखा गया 132 डिग्री जैसा है, अराउंड 130 याद रखोगे। तो अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब है इट इज मोर नियर टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन देन टू sp। दैट्स व्हाई यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पे देखो सराउंडिंग एटम क्या है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, F एंड O प्रैक्टिकली आर द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वहां पे भी ऐसा हुआ है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा जिसकी वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी लोअर डाउन हो गई होगी और वो भी हाइब्रिडाइज्ड हो गया। सर सर बट NO2 में स्टेरिक नंबर तो 2 ही है ना, सो द इट हैज टू बी sp। तो वही मैंने कहा ना कि अगर स्टेरिक नंबर से जाते, पहली बात स्टेरिक नंबर अगर तुम कैलकुलेशन से करोगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, तो वो फेल कर जाएगा कैलकुलेशन वाला। बट इफ यू जस्ट काउंट सिग्मा, देयर आर 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा के हिसाब से sp आना चाहिए था, है ना। यस सर। बट 2 सिग्मा के हिसाब से sp आना चाहिए तो शेप लीनियर आना चाहिए था ना। Oh yes sir. But actual thing is we are getting molecular shape as the angular, and angular आने का मतलब है it cannot be sp hybridized, it has to be sp2 hybridized. So we are saying this electron pair is being accommodated by hybrid orbital, and that is sp2 hybrid orbital. Okay, so this is sp3 orbital, तो ये hybrid orbital है यहाँ पे, this is sp2 orbital, and this was pure p orbital.
ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर स्टेटमेंट लिखवा दूंगा कब आता है, कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें तुमको ये ध्यान में रखना है। सर तो उसका शेप क्या लिखे हैं? क्या एंगुलर लिखेंगे? एंगुलर। दिस इज एंगुलर शेप, दिस है एंगुलर बेंट वी। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। ओके, इसको नोट कर लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। सर तो सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाने से पूरा शेप बदल जाता है। हाँ, CF3 डॉट, फिर से मैं बोलता हूँ, क्या हुआ है यहाँ पे, इसका शेप मिला पिरामिडल, मतलब बॉन्ड एंगल अराउंड 109 डिग्री जैसा मिला। थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन उतना नहीं होगा, बट इट इज स्टिल मोर क्लोजर टू sp3 देन sp2, है ना। वहां पे रेड कलर में ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दिखा है, दैट मींस पीरियोडिक में बताया होगा ना कि बॉन्ड अगर आता है, बॉन्ड में अगर दोनों एटम में जो बॉन्डेड है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण the more electronegative atom will have partial negative charge because electron pair will be more closer to that, है ना। so एक बॉन्ड अगर है उसमें more electronegative atom will have partial negative charge and less electronegative will have partial positive charge। ये डेल्टा माइनस है, जरा अच्छे से देखा, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, ठीक है, वैसा ही हल, दिस इज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, this is delta minus and this is delta plus। डेल्टा का मतलब है पार्शियल है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पार्शियल आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इट इज स्टिल कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग जस्ट द पोलरिटी नॉट द आयंस इटसेल्फ, ठीक है। यस सर। ओके डन। सबका जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा है उसमें वो सिर्फ सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी वो पूरा sp3 या sp2 है। इसे बोलो, सराउंडिंग एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जब भी बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं ना। नहीं, वो sp3c लिखा है ना। कहाँ पे? यहाँ sp3 कार्बन है, वो गड़बड़ कर दोगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके सर। ठीक है, So can you पूछेगा whenever they are asking you, you will be asked the central atom का hybridization क्या है, तो that will be here sp2 3 sigma है, here 3 sigma होने के बाद भी sp3 हो गया, because we are saying कि single electron is being accommodated by hybrid orbitals, so there are 4 hybrid orbitals, steric number 4 का मतलब है sp3 का मतलब एक s और तीनों p involved, that's why sp3 hybridized है। यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर सिंपली सिग्मा से देखते तो 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 के हिसाब से शेप शुड बी लीनियर, बट वी आर गेटिंग एंगुलर, इसका मतलब है दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो accommodated by sp2 hybrid orbital and that's why इसका हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन का है वो हो गया, that has become sp2। ओके, यस डन। so can you please explain NO2 once again? NO2 में if you are getting angular shape than linear आता तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलते? sp बोलते हैं ना। तो इसका शेप जब देखा गया तो इट वाज कमिंग एंगुलर, 132 डिग्री एंगल आ रहा है, और याद करो sp का मतलब 180 होता है, sp2 का मतलब 120 होता है, ये 132 किसके क्लोज है? 120 या 180? 120 के ना। yes, so that's why वहीं से हम लोग कहते हैं दिस नाइट्रोजन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड अगर हम लोग इसको sp2 बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक सिग्मा इधर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही एकोमोडेट करेगा ना। 3 ऑर्बिटल बने तो तीनों का कुछ तो काम होना चाहिए ना, तो 3 में से एक ये सिग्मा बनाएगा, एक ये सिग्मा बनाएगा, और एक जो होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट द जनरल रूल ना, ये जो जनरल रूल पढ़ा है उसके अगेंस्ट है ना, दैट्स व्हाई एक्सेप्शनल, ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन कि CF3 में ऐसा क्यों हुआ एंड CH3 में क्यों नहीं? F is the most electronegative atom, है ना, in the whole period, and that's why what will happen, it is the most electronegative atom, तो क्या होगा, जो shared electron इस bond का होगा that will be very close to F, है ना। Yes sir, and that's why it will create delta minus, that means partial negative charge over this chlorine, and that will create partial positive charge over carbon, है ना। yes sir, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं लेकिन वो ज्यादा दूर दूर रहेंगे ना,
Yes. उसके कारण क्या कहते हैं हम लोग, there will be net partial positive charge developed over this carbon atom, this central carbon atom, and that's why वो क्या करेगा, उसके कारण ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी तक अनहाइब्रिडाइज रहा था, अनहाइब्रिडाइज क्यों रहा था, बोला था कि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है जिसके कारण वो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता है ना, ये तो बोला था ना। Yes, sir. नाउ अब क्या होगा, बिकॉज Yes. ऑफ दिस वेरी हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हम लोग बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के और को अट्रैक्शन काफी मिलेगा टुवर्ड द कार्बन एटम, एंड दैट्स व्हाई उसकी एनर्जी जो हाई होती थी वो अब लो हो जाएगी, एंड लो होने के कारण क्या होगा, वो जो क्राइटेरिया, वो जो डिफिकल्टी आ रही थी, वो जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा था फॉर नॉट गेटिंग इनटू हाइब्रिडाइजेशन, वो रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा ना, ठीक है। So can you explain this again? व्हाट आई एम सेइंग कि देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल टू नॉट टू बी हाइब्रिडाइज्ड because its energy was very high, है ना, okay. Now because of this partial positive charge over carbon, this is being attracted by this single electron will be attracted significantly by this carbon atom, and that will decrease its energy. Is it okay? Clear है? Yes, sir. And then when वो energy lower down हो गई तो जो restriction हो रहा था, that was because of its high energy, वो restriction हट गया ना. Yes, sir. So we are saying कि वो restriction हटने के बाद it will also be hybridized. तो ये logical explanation है for the actual form observed result, and that is the pyramidal shape of this molecule. Clear है? Yes, sir. कहानियां मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मिला, पिरामिडल शेप मिला, इसलिए ऐसी एक लॉजिकल स्टोरी बनाई गई। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर मिला, इसलिए इसके लिए जनरल स्टोरी बनाई गई। दिस वाज अ जनरल स्टोरी, दिस इज द स्टोरी मेड ओनली फॉर दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। क्लियर है? चलो, तो एक स्टेटमेंट जो मैंने बोला था वो मैं लिखवा देता हूं। जनरली single electron orbitals are unhybridized or pure due to their high energy. But when surrounding atoms are highly electronegative, प्रैक्टिकली F एंड O की बात करेंगे, देन सर ये फर्स्ट केस का ही कंटिन्यूएशन है ना? हाँ, इसी में स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, जो मैंने समझा है दैट आई एम राइटिंग। ओके। So highly electronegative, then very high partial positive charge is developed over central atom, resulting in significant attraction for single electron, and hence energy of its orbital it decreased, so it is also hybridized. और केसेस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल CF3 डॉट या NO2 का एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल NO2 and CF3 dot.
So like CF3 has a single electron, so we represent a dot there. But dot is NO2 there also because it is a free radical, है ना. कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, वो 3 ही बना रहा है, so there is a free radical, so we are indicating. But in case of NO2 it is a molecule, है ना, it is a whole molecule. लेकिन बाद में देखोगे कि बिकॉज ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टिल कुछ तो इसका एनर्जी डिक्रीज होने के कारण स्टेबिलिटी आ गई, बट स्टिल इफ यू लीव इट विल ट्राई टू डायमराइज इटसेल्फ, N2O4 बना देता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो बॉन्ड बना के उसको भी कंप्लीट करता है. ठीक है, तो वो सब कहानियां आगे पढ़ेंगे. नोट कर जाओ इसको, कहीं डाउट है तो पूछ लोगे. सर ये वाले चैप्टर का भी और कितना बाकी है? बहुत बाकी है, बहुत पढ़ना है. No, CS3 dot is not an exception. That was a general case. तो general versus exceptional दिखाया था मैंने. तो CS3 dot general case, CF3 dot and NO2 exceptional case. Okay. बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या? नहीं सर. नहीं सर. पूछने का बहुत चलेगा ही, इसलिए मैंने बोला ये नहीं पूछना, क्योंकि मेरे को लगेगा फिर मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या. लंबा चलने वाला है, काफी सारे कंसेप्ट सीखने होते हैं. अभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक्सटेंशन चल रहा है, फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाएंगे. दैट इज वेरी शॉर्ट. आयनिक कंपाउंड्स कितना पढ़ाया है सर? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हम लोगों का ना, उन्होंने मैम ने बोला था कि कंप्लीट हो गया, और वो सिखाया था. पोलराइजेशन वगैरह बता दिया था सर डाइपोल मूवमेंट बताया था ना, बट वो समझ में नहीं आया. डाइपोल मोमेंट कोवेलेंट में मैं बताऊं, ठीक है, तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट. कोवेलेंट बहुत लंबा चलने वाला है. आयनिक में पोलराइजेशन वगैरह बताया था, फजान्स रूल. सर फजान्स रूल बताया, बता दिया. ठीक है, ठीक बता दिया था सर. पर वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शंस, वो तो देखो, अब क्या होता है ना कि मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर वहां पर कोई एक नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर सकता है, हो सकता है कहीं पर फॉलो नहीं हो. दैट्स व्हाई विल बी गेटिंग मेनी एक्सेप्शनल केस. ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस का मतलब है रट्टा तो मारना ही है. मैं कितना भी घुमा के बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, अल्टीमेटली इफ यू डोंट नो द रिजल्ट देन कोई फायदा नहीं होगा, है ना. कंसेप्चुअली हम लोग बात करते हैं, वी ट्राई टू पुट ऑल दोज केसेस इन द फ्रेम. जैसे देखो, इसको भी मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू फ्रेम में रख दिया, बट इट इज स्टिल एक्सेप्शनल केस. इफ यू डोंट रिमेंबर दैट कि इट इज एक्सेप्शनल केस, ये कहानी कहां से बताओगे, है ना. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू हैव बीन गिवन एन एक्सेप्शनल केस, फर्स्ट रट्टा मार कि ऐसा है, देन try to get the logic. If you are getting the logic, that's very okay, but that's very good. If you are not getting logic, even if you remember the exceptional result, वहां से तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रेजेडी क्या है ना, रियल साइंस है ये, मैथमेटिक्स नहीं कि एक दो वेरिएबल है. मल्टीपल वेरिएबल्स आर एक्टिंग टुगेदर. दैट्स व्हाई कोई एक डोमिनेंट हो सकता है दूसरे केस में कोई दूसरा फैक्टर डोमिनेंट हो जाए, ना. तो कभी लैटिसिटी की बात करते हैं, कभी शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, कभी आयनिक कैरेक्टर की बात करने लगते हैं. तो इस तरह के सारे फैक्टर्स साथ में काम कर रहे होते हैं ना. सर एक और रिक्वेस्ट है सर, आप एक क्लास में ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स का ऐसे क्विक सा रिकैप जैसे बता दीजिएगा क्या? ठीक है, चलेगा, मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ तो अब जितने क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो उसके हिसाब से मैं आगे तो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आगे बढ़ूंगा तो आधा घंटा फिर से जाएगा. ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर राइट नाउ. ओके, क्लियर है ना सब कुछ जो बताया? यस सर. यस सर. देयर आर टू मोर एक्सेप्शंस. दो और क्राइटेरिया आएगा. कभी कभी दिखेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल विल स्टार्ट फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, दैट इज वन. दूसरा, वैकेंट ऑर्बिटल विल आल्सो बी हाइब्रिडाइज्ड. ये दो एक्सेप्शंस बाकी है, दैट विल वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, चलो बाय एवरीवन. सर केमिस्ट्री का डाउट सेशन मतलब हम लोग को कोई टाइम टेबल ही नहीं मिला इस टाइम. नहीं आता होगा ना, शेड्यूल में आता होगा. नहीं सर, इस वीक इस वीक का नहीं मिला. इस वीक में मे बी ऐसा हो सकता है कि फैकल्टीज मे बी बिजी, इसके कारण नहीं होगा, लेकिन ऐसा पिछले वीक तो आया होगा ना. नहीं सर. नहीं सर. पिछले वीक सर आया था. नो, देन यू नीड टू रेज इट हुआ था सेंटर मैनेजर. ठीक है सर लास्ट वीक भी था, पर 2 सेशंस एक साथ ही थे. हाँ सर, एक साथ हो गया. केमिस्ट्री एक साथ. 4 to 6 PM का टाइम स्लॉट लेने का था. डाउट खत्म होते ही दूसरे फैकल्टी पे चले जाने का. और नहीं सर, इस 4 week- to 6 का डाउट क्लास था एक्चुअली. उसमें फिर राकेश सर ने शायद एक्स्ट्रा क्लास लिया था. हाँ, क्लास ले लेने के बाद तो दैट इज और तभी आपका भी डाउट सेशन था इसलिए. ओके. नहीं, कुछ लोग तो आए थे मेरे पास वापस से, तो ऐसा हुआ था कि कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग इधर आए, ऐसा हुआ था. ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगले वीक से ठीक हो जाएगा. ठीक है,
So I had a few doubts in periodic. Can I ask it right now? क्या 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 सर पीरियोडिक में से कुछ डाउट्स है वो अभी पूछ सकते हैं क्या, क्योंकि संडे को टेस्ट है, उसके पहले कोई डाउट लेक्चर नहीं है। चलो फटाफट बोलो अभी, फटाफट बोलो। सर या आप एक डाउट सेशन अरेंज कर सकते हैं सर 1 एक आवर का। क्वेश्चन है, मैं मिलना चाहिए, टाइम भी तो होना चाहिए। सर एक हाँ जी बोलो ना। एक क्वेश्चन है, लाइक एमसीक्यू है, वो मैं कैसे पूछूं? रीड नहीं कर सकते? एक सेकंड। Which of the following statement is not correct regarding hydrogen atom? It resembles halogens in some properties. फिर it resembles alkalis in some properties. It can be placed in 7th group of periodic table and it cannot be placed in first group of periodic table. लास्ट वाला जो स्टेटमेंट बोला इट कैन नॉट बी प्लेस्ड, उसको हम लोग रॉन्ग बोलने लगेंगे ना। तो वो क्या बोला है, जस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। अब 1s1 के साथ ट्रेजेडी क्या है कि 1s के हिसाब से इसको s ब्लॉक में होना चाहिए, दैट टू इन अल्कली वाले ग्रुप में। लेकिन दूसरा क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस, है ना। हैलोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इनर्ट आता है, उसके हिसाब से इसको ग्रुप 17 होना चाहिए, ग्रुप 7a बोल सकते हो एज पर द ओल्ड नॉमेनक्लेचर। तो नए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दैट इज ग्रुप 70। तो वहां से भी एक ट्रेजेडी है कि वहां भी प्लेस किया जा सकता है। तीसरा आता है कि इसमें ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड के हिसाब से अगर देखोगे तो वहाँ कार्बन से भी कुछ कुछ मिलता है ना, इसलिए इतना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है जिसमें हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम ऑर्गेनिक ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय कार्बन क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट है एंड दिस इज हाफ फिल्ड टाइप ऑफ थिंग। तो ये सारी ट्रेजेडीज हाइड्रोजन के साथ आती है। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया it cannot be the part of alkali group because those are the metals and that's why it was placed above alkali। ठीक है, तो इसको किसी ग्रुप में नहीं रखा गया, इसको above alkali metals रखा गया in the s block based on the configuration। ठीक है, so that is the real वो मैं एक्चुअली 7th ग्रुप वाले में कंफ्यूज थी। 7 का मतलब वो ग्रुप 17 की बात कर रहा है, ओल्ड नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इट वाज 7a। ठीक है सर एक और डाउट था और है सर, रिपल्शन फैक्टर क्या है? क्या 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 फिर से? व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्शन फैक्टर? ऐसा सिंपली रिपल्सन फैक्टर बोलोगे तो ऐसा कोई नाम स्टैंडर्ड नहीं नहीं है। मतलब एटॉमिक साइज में जैसे फ्लोरीन का साइज बढ़ता है रिपल्शन फैक्टर की वजह वो से। देखो ना, मतलब समझ लो कि यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है या आउटर मोस्ट होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, सिंपल। ठीक है, यस सर। ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसको भगाने की कोशिश करेगा। अच्छा हाँ यस सर। दिस थिंग इज रिपेलिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर। चलो अभी क्लोज करें। ओके बाय एवरीवन।